आन है, क्या उनको क्लैरिटी होती है, यानी अब किन मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है, ये एक एक किसान जो वहां पर मौजूद है क्या उसको लेकर क्लैरिटी है इनकी, और अगर एमएसपी वाली जो मांग है इनकी उससे किस तरह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, वो क्यों इतना मुमकिन नहीं है, ये क्लैरिटी उनको रहती है क्या? देखिए, इस एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान नेताओं का इसमें यह कहना है कि सरकार ने जब 3 कृषि कानून वापस लिए थे तो उस समय हमको गारंटी दी थी, और ये सरकार जब इस बात को मान चुकी है तो अब उसको जमीन पर क्यों नहीं उतारा जा रहा। तो ये उन 10 मुख्य मांगों में से एक बड़ी मांग है। अपनी मांगों को लेकर यहां पर जो साथी किसान है जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनको बताने के लिए एक तरीके से कम्युनिकेशन ये होता है कि जब तकरीबन जैसे मैं कल की बात आपको बताऊं तो 10 बजे के आसपास यहां पर अच्छी खासी भीड़ थी, और उसके बाद यहां पर जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो किसान नेता उनको संबोधित करते हैं कि सरकार हमारे सामने क्या मांग रख रही है, सरकार किस चीज को मानने को तैयार हुई है। तो एक तरीका है अपनी बात को यहां पर दूसरे किसानों के सामने रखने का, उसके जरिए ये कम्युनिकेशन स्थापित यहां पर करने की कोशिश पंकज में होता दिख रहा है। ठीक है मानव, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। यहां पर आपको यह भी बता दें कि अगर किसानों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली मांग मान ली गई तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा और उसका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। तो ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कैसे। अगर सभी फसलों पर एमएसपी 40 लाख करोड़ का इससे बोझ पड़ेगा अगर यह होता है। दूसरा, देश का बजट जो है वो 45 लाख रुपए, यानी जनता पर इसका असर सीधा सीधा पड़ेगा। टैक्स का बोझ आम जनता पर पड़ेगा। देश पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा, यानी डिफेंस, इंफ्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य से समझौता करना होगा अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। तो सीधे सीधे अगर किसानों की मांग मान ली गई तो इससे किस तरह का असर पड़ेगा यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देश पर असर कैसे पड़ेगा, रक्षा, इंफ्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य से समझौता ऐसे में करना होगा। तो आज ये जो बैठक होने वाली है इस पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 के अंदर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आ गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करेंगे। हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे एक कमेटी बिठाई हुई है और इसका काम चल रहा है और वह जल्द से जल्द उस पर काम जो उसका आउटकम आएगा। और किसानों के मसले हल होने चाहिए बातचीत से, ना कि वहाँ पर झगड़ा कर कर। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 2। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो किस तरह से राजनीति हो रही है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। किसान लगातार सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ये बढ़ा तो इसका सीधा सीधा असर महंगाई पर कैसे पड़ेगा, जरा वो हम आपको बता दें। यानी अभी 22 फसलों पर एमएसपी जो है वो है, तो कैसे इसका असर पड़ेगा। किसानों की मांग से 25 से 30% कम अभी है जो वो मांग कर रहे हैं। फसलों के दाम ऐसे में बढ़ेंगे अगर ज्यादा एमएसपी होती है, दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, तो सीधा सीधा असर आम आदमी पर इससे पड़ेगा। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो किसानों की है अगर वो मान ली जाती है तो उससे कैसे असर पड़ेगा वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा महंगाई बढ़ जाएगी और उसका नुकसान जो है वो आम आदमी को पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और सरकार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। किसानों को इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के भले के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। जहाँ तक एमएसपी की बात है उसके ऊपर भी परसों ही सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन लेके किसानों के हित में कई डिसीजन लिए हैं। तो एमएसपी का जहाँ तक विषय है, किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। किसानों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से
जो अपनी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार है उसको उसके सामने रखना चाहिए। तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। ये तो पिछले बार भी किया था, साल भर वो संघर्ष चला। उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद पीछे कदम लेना पड़ा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम। तो सरकार की बात हमने आपको सुनवाई, विपक्ष की बात आपको सुनवाई। उधर प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए दिल्ली को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर चौकसी कड़ी कर दी गई है, जगह जगह नाकेबंदी लगा दी गई है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश यह है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया जाए, जिसके लिए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ साथ ही सीमेंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई, यानी कई लेयर की सुरक्षा। अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, सब तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और मल्टी लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। सीमेंट की बैरिकेडिंग है, उसके अलावा लोहे के बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं पीले रंग के, उसके अलावा कंटीली तारें बिछाई गई हैं और सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा दिए गए, कंटेनर्स में मिट्टी भर के रख दी गई है, यानी किसी भी तरह से किसान जो हैं वो अंदर दाखिल ना हो पाए, दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए, ये पूरी तरह से कोशिश की गई है।